हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। तो भैया देखा, गृह मंत्री अमित शाह ने तो मोदी जी की अपील के पकोड़े लगा दिए, वो भी 8-10 गाड़ियों का काफिला निकालते हुए। लल्लन भैया, यही तो अमृत काल है। हमें टारगेट दिया गया है कि बचाओ तेल बचाओ ईंधन, और खुद लेकर घूम रहे हैं गाड़ियां दनादन। लल्लन भैया, पिछले 10 सालों से देशवासियों को ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है, यानी खुद की पार्टी वाले तो संभलते नहीं, और आम जनता से बोला जाता है सोना कम खरीदो, खाने में तेल कम डालो, और विदेश घूमने तो कतई नहीं जाना। बाकी खुद मच्छर की टांग बराबर भी कोई नियम फॉलो नहीं करते। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि खाली देशवासियों को देने आते हैं नसीहत, उसके बाद खुद से खुद की करवाते हैं फजीहत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे कम से कम सिर्फ 1 महीने ही एक गाड़ी से देश भ्रमण कर लेते, क्योंकि अब तो थार और स्कॉर्पियो लेकर घूमने वाले गौरक्षक भी गाली दे रहे होंगे कि गजब बकलोली चल रही है। बताओ, नोटबंदी हमने झेला, कोरोना हमने झेला, और अब ये तेल संकट भी हमें ही झेलना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, जनता पर डालकर सारा बोझ खुद काटते हैं हर दिन मौज ही मौज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, कल हमें ये भी पता चला कि कम डीजल पेट्रोल और कम ईंधन का उपयोग करने से गर्मी घटती है। देखेगा, घबराना नहीं। हम जितना ईंधन धन घटा रहे हैं, उतनी गर्मी घटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की प्रार्थना है, वही हम सबको सुना रहे हैं। तब तो लल्लन भैया, इन्हें देश हित में ढक्कन अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी सरकार ने पूरा का पूरा जंगल ही कर दिया ठन-ठन, अब वो गाना गाते हुए ज्ञान दे रहे हैं कि भाग जाएगी गर्मी जब बचेगा ईंधन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन बीजेपी वालों को उल्लू बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि इतना तो ये चापलूस मीडिया वाले भी किसी चीज का फायदा नहीं गिनवा पाते जितना ये लोग गिनवा लेते हैं। बताओ, कभी कहते हैं रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, देश में बेरोजगारी नहीं है बल्कि युवा निकम्मा है, और अब ईंधन बचाकर गर्मी को दूर भगाया जा रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अपनी नाकामियों को ऐसे ही छुपाते हैं, और जब खुलने लगती है धोती तो उसे भी देश हित बताते हैं। बताओ, इस तरह से तो अपने देशवासियों को पाकिस्तान और युगांडा वाले भी बेवकूफ नहीं बनाते होंगे, जैसे आए दिन ये लोग बना देते हैं। भैया मुझे तो लगता है कि शायद इसीलिए अब लोग खुलकर इनका विरोध करने लगे हैं। 2 महीना तो पूरा तांडव किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, आसाम, बंगाल, इनने तो हुन्ने। अरे भाई, तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है, फर्टिलाइजर का दिक्कत होने वाला है, गैस का दिक्कत होने वाला है।